जय माता दी। करवा चौथ की शुरुआत सरगी के साथ होती है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है और सरगी का इसमें बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। 2024 में सरगी लेने का समय क्या रहेगा, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, उसकी विधि और सरगी में क्या-क्या वस्तु होती है। मेरी प्यारी माताओं बहनों के लिए आज की हमारी वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। करवा चौथ का त्योहार माताओं बहनों के लिए एक विशेष और पवित्र त्योहार माना गया है। सभी माताएं बहनें अपने अखंड सुहाग के लिए पूरे तन और मन के साथ इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ के व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। व्रत की शुरुआत सरगी खाने के बाद होती है। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने व छलनी की ओट से पति को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस वर्ष यानी कि 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का विशेष व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस पर्व को पति पत्नी के प्रेम का विशेष प्रतीक भी माना जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत व्यतिपात योग और कृतिका नक्षत्र में रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन करवा माता की आराधना करके पति की दीर्घ आयु के लिए ही इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत बिना सरगी के अधूरा माना जाता है। कई क्षेत्रों में महिलाएं सरगी खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को उपहार देती है। यदि सास ना हो तो घर की बड़ी महिला या ननद भी सरगी दे सकती है। सरगी के थाल में कुमकुम, बिंदिया, मेहंदी, साड़ी, सिंदूर, बिछिया, सूखे मेवे और मिठाई, शगुन मनी शामिल होता है। करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच ही सरगी खा लेनी चाहिए। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। सरगी के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद पूजा करें और फिर सरगी लें। सरगी में भूलकर भी तेल और मसाले का भोजन आप ना करें। सरगी में सूखी मेवे, फल, मिठाई और कुछ मीठा ही खाएं। चटपटा और मसालेदार खाना सरगी में खाने से परहेज करें। आपको व्रत रखने में पूरे दिन पर्याप्त ऊर्जा भी मिलेगी, जो कि मिर्च मसालों के खाने से इतनी नहीं मिलती। व्रत करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें और चंद्र उदय तक बिना कुछ खाए पिए उपवास रखें। अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला यह व्रत माताओं और बहनों के जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत की तैयारियां माताएं बहनें कई महीने पहले से ही आरंभ कर देती हैं। करवा चौथ के व्रत का 2024 में पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए अब जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से होगी और वहीं इसकी समाप्ति 21 अक्टूबर को प्रातः 4:16 तक रहेगी। करवा चौथ के व्रत का पूजा का समय शाम 5:46 से रात्रि 7:09 तक रहेगा और यह अवधि कुल मिलाकर 1 घंटा 16 मिनट की है। करवा चौथ व्रत का समय प्रातः 6:25 से रात 7:54 तक रहेगा। इसकी अवधि 13 घंटे 29 मिनट है। करवा चौथ के दिन माताएं बहनें सबसे ज्यादा इंतजार करती हैं चंद्र उदय का और चंद्र उदय का इंतजार करते करते ही पूरा दिन व्यतीत हो जाता है।
20 अक्टूबर 2024 को रात 7:54 पर चांद निकलेगा। हालांकि चांद निकलने का समय शहर के अनुसार बदल भी जाता है और कई बार बादल आने के कारण चंद्रमा नहीं दिख पाता है, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के अनुसार 7:54 पर इसका चंद्रोदय समय बताया गया है। तो माताओं बहनों के लिए चांद का देखना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि चांद की पूजा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। चांद के दर्शन करने के बाद और छलनी में अपने पति परमेश्वर के दर्शन करने के बाद ही माताएं बहनें इस व्रत का पारण करती हैं। करवा चौथ का व्रत क्योंकि सुहागिन महिलाओं का बेहद खास व्रत है, इसलिए 16 श्रृंगार का भी इस दिन विशेष महत्व है। नवविवाहिता के लिए करवा चौथ का पहला व्रत बेहद ही जरूरी होता है। करवा चौथ वाले दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। पूजा में भी मां पार्वती के लिए 16 श्रृंगार अर्पित करें। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन काले, सफेद और नीले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। हो सके तो आप लाल, गुलाबी, नारंगी और इस तरीके के कपड़े पहने। हाथों में मेहंदी अवश्य लगाएं और लाल जोड़ा पहने। 16 श्रृंगार करना बेहद ही खास होता है। सास जैसे अपनी बहू को सरगी देती है, ठीक उसी तरह महिलाओं के मायके से भी मिठाइयां और कपड़े और उपहार आते हैं। शाम के वक्त जब आसमान में चांद दिखने लगता है तो चंद्रमा की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद पहले अपने पति के हाथों से पानी पीना चाहिए, फिर प्रसाद ग्रहण करें और फिर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। पति पत्नी के प्यार का प्रतीक ये व्रत महिलाओं के जीवन में बेहद ही खास माना जाता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो इस विशेष व्रत के दिन माताओं बहनों को नहीं करनी है। अन्न और जल एक समय ही रात को ग्रहण करना है। सुहाग की सामग्री जैसे कोई चूड़ी, सिंदूर, बिंदी जो आपको ऐसा लगता है कि अब प्रयोग में नहीं आएंगी, उन्हें करवा चौथ के दिन खास कर ना फेंकें। चंद्रमा की पूजा से पहले सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, सफेद कपड़ा, चावल आदि को हाथ ना लगाएं और ना ही सफेद चीजें करवा चौथ के दिन दान करें। काले रंग, नीले रंग और सफेद रंग के कपड़े आपको इस दिन भूलकर भी नहीं पहनने। दिन में आपको नहीं सोना है। और हाँ, सिलाई, कढ़ाई और कटाई का काम उन माताओं बहनों को नहीं करना है जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है। पति पत्नी को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। प्यार से इस पूरे दिन को व्यतीत करें, क्योंकि ये दिन सभी के जीवन में बेहद ही खास होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। कुछ माताएं बहनें जब शाम के समय व्रत का पारण करती हैं तो प्याज और लहसुन का खाना भी प्रयोग में लाती हैं। माताओं बहनों से निवेदन है, शुद्ध खाना खाएं, प्याज और लहसुन का परहेज करें। कम से कम करवा चौथ के व्रत के दिन प्याज और लहसुन के खाने का डटकर परहेज करें। सादा खाना खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। गुलाबी रंग, पीला रंग, लाल रंग ये सभी रंग शुभता के प्रतीक होते हैं और इसीलिए इन रंगों को शुभ कार्यों में शामिल किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह के समय भी और शाम के समय भी आप ऐसे चटकीले रंगों का ही प्रयोग करें। और जब आप शाम को बायना निकालें तब भी ऐसे रंग पहने और करवा चौथ के व्रत की कथा को
मन लगाकर ध्यान पूर्वक पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इसके बाद आरती करके बायना निकालें और फिर बायना सासू जी को पांव लगकर दे दें। उसके बाद ही चंद्र उदय होने पर व्रत का पारण करें। तो माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत से जुड़ी ये बेहद खास जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने आसपास के, आस पड़ोस के और सगे संबंधियों में जो भी माताएं बहनें हैं, उनको इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगत जननी आप सभी का सुहाग अखंड और अमर रखे। जय माता दी।